हेलो एवरीवन एंड टुडे टॉपिक इज एक्सटर्नल नोज एंड नेजल कैविटी। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एक्सटर्नल नोज एंड द नेजल कैविटी का। और ये जो एक्सटर्नल नोज है नेजल कैविटी, इसको हम इन सारे हेडिंग से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ नोज। फंक्शन ऑफ नोज। नेक्स्ट वन इज द फीचर्स ऑफ नोज। Feature of nose. Next one is the formation of nose. Formation of nose. Next one is the nasal cavity. Nasal cavity. Okay. तो फर्स्ट वन the introduction of nose. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नोज में नोज क्या होता है। तो नोज इट इज ए पिरामिडल शेप प्रोजेक्शन। ये जो दिख रहा है दिस पिरामिडल शेप प्रोजेक्शन। फेस है और फेस के मिडिल में एक पिरामिडल शेप प्रोजेक्शन है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन एंड ऑल्फैक्शन में। ठीक है, द नोज इट इज ए पिरामिडल शेप प्रोजेक्शंस व्हिच लाइज इन द मिडिल ऑफ द फेस। फेस के मिडिल में लाई कर रहा है, मिडिल ऑफ द फेस, एंड इट्स हेल्प इन रेस्पिरेशन एज वेल एज द ऑल्फैक्शन। इसके बाद क्या है, ये जो नोज है, नोज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड से ये आपको डिराइव होता है, जिसका मतलब होता है राइनो। ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ नोज इज नोन एज ए राइनोलॉजी। राइनोलॉजी। एंड दी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी अप्लाइड है चाहे, तो उसमें आपको राइनो वर्ड आ जाएगा। जैसे इन्फ्लामेशन हो जाए नोज का तो उसको बोलते हैं राइनाइटिस। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि आपको नोज क्या है। ठीक है, तो नोज एक टाइप का पिरामिडल शेप आपको प्रोजेक्शंस होता है जो मिड ऑफ द फेस में लाई करता है, टू व्हिच हेल्प इन द ऑल्फैक्शंस एज वेल एज द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन द फंक्शन ऑफ नोज। नोज का फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो नोज तो पहले आपको एक ऑल्फैक्शन में हेल्प करता है। ऑल्फैक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो आपको अपर 1/3 पार्ट होता है नेजल कैविटी का, वहां पे लाई करता है ऑल्फैक्टरी फाइबर। ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर्स वहां पे लाई करता है, जो कि ऑल्फैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इट्स आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। थर्ड वन इज दी इट्स हेल्प इन प्रोटेक्शन। ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको ये आपको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इट्स प्रोवाइड रेजोनेंस टू दी वॉइस। वॉइस को रेजोनेंस प्रोवाइड करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट फिफ्थ फंक्शन इज दी इट्स हेल्प इन दी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ दी एयर। एयर कंडेंसेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 6, ये नेजल रिफ्लेक्स में हेल्प करता है। रिफ्लेक्स कौन सा, नेजल मींस स्नीजिंग जब हम करते हैं तो उस टाइप के रिफ्लेक्स को बोलते हैं नेजल रिफ्लेक्स। दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ द नोज। ये क्या है, फंक्शन ऑल्फैक्शन में, रेस्पिरेशन में, प्रोटेक्शंस में, रेजोनेंस टू द वॉइस, और उसके बाद कंडेंसेशन ऑफ द एयर एंड द रिफ्लेक्स, नेजल रिफ्लेक्स में ये हेल्प करता है। दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ द नोज। नेक्स्ट इज द फीचर ऑफ द नोज। मींस नोज का क्या फीचर्स होगा। ठीक है, तो फीचर देखते हैं फीचर ऑफ द नोज में। ठीक है, ये देखो, सी दिस वन इज द फेस। ये क्या है, फेस। दिस वन इज द फेस, दिस वन इज द आई, ये आई है। दिस वन इज द फोरहेड, ये फोरहेड हो गया। दिस वन इज द नोज, ये क्या है, नोज है। दिस वन इज द ala of nose, ये टिप ऑफ द नोज। ये जो दिख रहा है तो ये जो है दिस इज नॉन एज ए रूट ऑफ नोज। तो फीचर, तो पहला फीचर है
रूट ऑफ द नोज. रूट ऑफ द नोज मींस द रूट ऑफ द नोज इट फर्दर कंटिन्यू एज ए फोरहेड. किससे कंटिन्यू हो जाएगा? फोरहेड से. ये जो दिख रहा है दिस वन इज द टिप ऑफ द नोज. ये क्या हो गया? टिप ऑफ द नोज. दिस वन इज द टिप ऑफ द नोज. ठीक है. ये जो दिख रहा है दिस इज द ala ऑफ द नोज. ala ऑफ द नोज. दिस वन इज द dorsum of the nose. Dorsum of the nose means the dorsum of the nose it's lies between the lie किसके बीच में कर रहा है? रूट और टिप के बीच में ये dorsum of the nose लाई करता है. इसके बाद ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्या है? आपको ओपनिंग्स होते हैं. ठीक है. दिस टू आर द ओपनिंग. इसको बोलते हैं nostril. Nostril. So these all are the feature which lies in the external nose. ठीक है. तो अभी हम जो भी पढ़ रहे थे सारे नॉर्मली एक्सटर्नल नोज के बारे में था. ठीक है. These all are the features of the external nose. अगर आप बाहर से देखते हो नोज को तो ये सारे फीचर्स आपको दिखेगा. रूट दिखेंगे, टिप दिखेगा, ala दिखेगा, nostril दिखेगा एंड dorsum of the nose दिखेगा. ठीक है. तो ये सारे क्या है? फीचर्स है. नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन. से नोज कैसे फॉर्म हुआ है. ठीक है. तो फॉर्मेशन ऑफ द नोज देखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ द नोज. सी नोज इट इज फॉर्म बाय सी दिस वन इज द नोज. एक्सटर्नल नोज कैसे फॉर्म होता है? एक्सटर्नल नोज इट इज फॉर्म बाय नेजल बोन. दिस वन इज द नेजल बोन. ओके. ये क्या है? नेजल बोन. एंड दिस वन इज द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. ये कौन सा बोन हो गया? नेजल बोन है. दिस वन इज द नेजल बोन. नेजल बोन which is one of the टाइप ऑफ फेशियल बोन. ये है फ्रंटल प्रोसेस. फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. ओके. ये नेजल बोन हो गया एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला हो गया. मींस फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल नोज के बारे में देखोगे तो ये दो बोन्स से मिलकर फॉर्म होता है. एक है आपकी नेजल बोन्स और दूसरा है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. Means these two bones help in the formation of the external nose. ये बाहर का जो नोज है ये आपको ये दो बोन्स मिलके फॉर्म होता है. अब कार्टिलेज कौन सा फॉर्म करता है? तो दिस वन इज द ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए लैटरल नेजल कार्टिलेज. lateral nasal cartilage. This one is the major alar cartilage. और उसके बाद छोटे छोटे से यहाँ पे और कार्टिलेज होते हैं. दिस वन इज नोन एज ए माइनर एलार कार्टिलेज. एलार कार्टिलेज. ठीक है. इसके बाद एक और होता है वो होता है सेप्टल कार्टिलेज. मींस द एक्सटर्नल नोज, द फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल नोज इट इज ऑस्टियोकार्टिलेजनस. ये क्या होता है? ऑस्टियोकार्टिलेजनस होता है और ये आपको फॉर्म होता है. किससे फॉर्म होता है? आपको नेजल बोन से एंड द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से. तो दो बोन्स मिलकर फॉर्म होता है एक्सटर्नल नोज एंड द कार्टिलेज आर द लैटरल नेजल कार्टिलेज, मेजर एलार कार्टिलेज, माइनर एलार कार्टिलेज एंड सेप्टल कार्टिलेज. ठीक है. तो ये सारे बोन्स एंड कार्टिलेज मिलके आपको फॉर्म क्या करता है? एक्सटर्नल नोज. ठीक है. एक्सटर्नल नोज आपको फॉर्म करता है. अब क्या है? ये जो आपको एक्सटर्नल नोज है यहाँ पे जो स्किन होगा, ठीक है, ये क्या होता है? थिन एंड लूज होता है. ठीक है. स्किन इट इज थिन एंड लूज ऑल ओवर द नोज. ये नोज है, यहाँ पे क्या है? स्किन होगा, पतला होगा और क्या होगा? लूज होगा. ठीक है.
एक्सेप्ट इन दी एला एंड टिप। ये जो एला है और ये जो टिप रीजन है, यहाँ पे क्या है, इट इज थिक एंड हेयरी, सॉरी थिक होगा और एडहर होगा, ठीक है, ठीक है एंड एडहर होता है, एंड यहाँ पे क्या है आपको सीबेसियस ग्लैंड होते हैं। इफ देयर इज ए हाइपरट्रॉफी ऑफ सीबेसियस ग्लैंड, अगर वो सीबेसियस ग्लैंड का हाइपरट्रॉफी हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपको लॉबुलेशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और वो लॉबुलेटेड फॉर्म, ये लॉब फॉर्म्स में दिखने लगते हैं, बहुत सारे लोब्स फॉर्म हो जाता है। तो अगर ये लोब्स फॉर्म में दिखने लगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं राइनो फाइमा, उस कंडीशन को बोलते हैं राइनोफाइमा। तो ये सारे आपको इंट्रोडक्शन, फंक्शंस, फीचर्स और फॉर्मेशन ऑफ नोज किसका था, एक्सटर्नल नोज के बारे में था। दिस ऑल आर दी अबाउट एक्सटर्नल नोज, ठीक है। जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नेजल कैविटी के बारे में, ठीक है, नेजल कैविटी।